कोई तुलना नहीं होगा इतना अवसरबाजी होने का। जिस नीतीश कुमार ने कहा कि मैं मिट जाऊंगा, एक बार तो कहा मिट जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। दूसरी बात कहा था मर जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। कोई जुबान का कोई मतलब है, कोई सिद्धांत है? दूसरी कि जो जाति जनगणना करी और अति पिछड़ों को क्या देंगे जिसके वो नेता है। जाति जनगणना में सबसे ज्यादा तो अति पिछड़ों का ही फायदा होने वाला था। अब बीजेपी करने देगी? बीजेपी जाति जनगणना का विरोध कर रही है। और जो आरक्षण की लिमिट इन्होंने बढ़ाई है, अब आरक्षण का मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि मोदी सरकार आरक्षण के विरोध में है। सारे संस्थान बेच रही है, नौकरियां सारी प्राइवेट कर रही है, ठेकेदारी प्रथा लागू है। तो ऐसी परिस्थिति में यह व्यक्ति जिन वर्गों को रिप्रेजेंट करता है, अपने निजी स्वार्थ में सबसे ज्यादा क्षति उसी को पहुंचा रहे हैं जिनके वजह से चुन के आते हैं। और पलटू राम मेरी ख्याल है कि इससे कुछ और कोई और उपाधि खोजी जानी चाहिए। यानी इंतहा हो गई है। जिस बीजेपी ने इतना अपमानित किया, चिराग पासवान को खड़ा कर दिया, अपना कैंडिडेट दिया और उन्हीं चिराग पासवान से अपमानित किया, सीटें घटाई, आरसीपी सिंह को जो इनके राइट हैंड उनको तोड़ा, उपेंद्र कुशवाहा को तोड़ा। किस नैतिकता के साथ फिर वहीं पर पहुंच गए? कोई नैतिकता मेरे दुनिया में कोई उदाहरण नहीं शायद मिलेगा जिस तरह से इन्होंने अति पिछड़ों को धोखा दिया है और जिस तरह से अपमानित होकर के वहीं पहुंच गए। मेरा ख्याल है कि बिहार की जनता इनको सबक सिखाएगी और इनका राजनीतिक जो चालाकी है इस बार निकल आएगी। ये चतुर चालाक छोटा दल होकर के चीफ मिनिस्टर बने रहते हैं, तो चालाकी से व्यक्ति अपना तो भला कर सकता है, लेकिन समाज का, देश का भला नहीं कर सकता।